चिकनी इस छोटे से गांव से मुझे शुभम उदय वरपे इसने कॉल किया है और उसने कहा है कि उसके घर में एक सांप उसने एंटर करते हुए देखा है और घर में सांप होने की वजह से जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए अभी मैं जा रहा हूँ शुभम वरपे इसके घर में। और जो भी कोई स्नेक होगा उस स्नेक को वहाँ से सेफली रेस्क्यू करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में मैं रिलीज़ कर दूँगा। मैं एक रेस्क्यूअर हूँ और वाइल्ड एनिमल रेस्क्यूअर होने की वजह से अगर ह्यूमन सेटलमेंट्स में अगर कोई जानवर मिलता है या कोई मुझे फ़ोन करता है तो तुरंत वहाँ पे पहुंचकर उस जो भी एनिमल है उसे वहाँ से रेस्क्यू करके मैं उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि उसके घर में कौन सा सांप है। चिकनी एक छोटा सा गाँव है और मेरे घर से साधारण एक 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ही एक गाँव है और मैं जा रहा हूँ चिकनी गाँव। तो ये उसके गांव का एक नज़र आप देख सकते हो कि छोटे छोटे जो गांव होते हैं तो उसका जो नज़ारा होता है हर तरफ खेती वगैरह होती है तो नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जिनके घर में सांप निकलता है उनकी हालत क्या होगी आप सोच सकते हो। और इस प्रकार अब मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ शुभम उदय वरपे इसके घर। आप पहुँचा मैं उसकी बस्ती पे, उनका एक बंगलो है और उसने कहा है कि उसके घर के अंदर एक सांप उसने देखा है। तो यहाँ पे मैं अभी सर्च कर रहा हूँ कि कहाँ पे वो सांप है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ सोफ़ा यहाँ पे रखा हुआ है और सोफ़े के बीच उसने कहा था कि एक बड़ा सांप उसने देखा है। उसने शुभम वरपे ने उस पर ध्यान रखा था और वहाँ पे वो बैठा ही था, उसको इसके ऊपर ध्यान रखे और उसने कॉल किया था कि उसके घर में एक सांप है। और मैं पहुंचा अभी शुभम के घर। जो भी यहाँ पे स्नेक है यहाँ से सेफली रेस्क्यू करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में उसे रिलीज़ करना है। तो मुझे थोड़ा सा मदद की ज़रूरत है शुभम की, क्या क्योंकि यहाँ पे जो सोफ़े उसे हटाने का काम यहाँ जारी है और सोफ़े हटाने के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पे किस प्रोजेक्ट के सांप उसने अंदर देखा था। तो ये जो शुभम का घर है बिल्कुल छोटा सा घर है और इस घर में उसने कहा है कि इस सोफे के पीछे एक कोने में उसने एक सांप देखा है। और मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, एक सोफ़ा तो थोड़ा सा हटा दिया है और दूसरा सोफ़ा जिसके पीछे सांप बैठा है उसे धीरे धीरे यहाँ से हटाकर फिर जो भी कोई स्नेक है उसे यहाँ से सेफली रेस्क्यू करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में मुझे रिलीज़ करना है। जब तक हम सांपों को उनके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ नहीं कर देते तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता है। लेकिन शिवम का जो घर है उसका परिसर आप लोग देखते हो तो समझ में आता है कि खेती का परिसर है सारा। और इस प्रकार अगर खेती का अगर परिसर है, घर के आजू बाजू में खेती है तो शायद चूहे या फ्रॉग वहाँ पे आसानी से सांपों को मिलते हैं। और चूहे और जो फ्रॉग है ये सांपों का पसंदीदा खाना है और अपना शिकार पाने के लिए या आसानी से घर के पास शिकार मिलता है, इसलिए इस प्रकार के सांप कभी कभी घर में आ सकते हैं। तो इस सोफे के पीछे एक कोने में ये सांप बैठा हुआ है, यहाँ से मैं उसे सेफली बाहर निकालूंगा और उसके बाद उसे रेस्क्यू करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट पे रिलीज़ कर दूंगा। लेकिन स्क्रीन के ऊपर आपको जो सांप नज़र आ रहा है वो है रेड स्नेक या धामन, इस नाम से जाना जाता है। और थोड़ा सा ये साइज़ में बड़ा है और ऐसा थोड़ा साइज़ में बड़ा सांप देखने के बाद जिनके घर में सांप होता है उनकी हालत कैसे बनी होगी आप सोच सकते हो। तो ये जो रेड स्नेक है उसका जो पेट का हिस्सा है आप देख सकते हो कि बिल्कुल हल्दी जैसे पीला है। और बहुत सारे लोगों की धारणा होती है कि पीले कलर का जो सांप होता है वो रेड स्नेक होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पीला वो हो। दामन 5 कलर में मिलता है, येलो होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है और येलो भी होता है। तो इस 5 कलर में सांप मिलते हैं। लेकिन रेड स्नेक को जैसे हम उसे रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी वो एग्रेसिव हो जाता है और बार बार काटने की वो कोशिश भी कर सकता है। इसलिए कोई भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखकर कोई भी सांपों का रेस्क्यू ना करे, सांप फिर किसी भी प्रजाति के हो। जैसे हम रेड स्नेक को यहाँ पे रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे तो शायद कभी कभी रेस्क्यू करते उसकी जो पूंछ है
उसे पकड़ के उसे थोड़ा सा खींचना होता है, लेकिन अगर हम उसकी पूंछ खींचकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो स्काउट नॉट लगा देगा। और आप देख सकते हो कि उसमें ताकत भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और स्काउट नॉट लगाने के बाद वो जो स्काउट नॉट है वो बड़ा टाइट भी होता है। लेकिन इसकी एक विशेषता होती है कि जैसे हम उसे रेस्क्यू करने के लिए अगर टेल की तरफ से उठा देंगे तो इस प्रकार रेड स्नेक ये खुद को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और उसने रोटेट करने की अगर कोशिश की या रोटेट करना शुरू कर दिया तो जो रेस्क्यूअर्स है या कॉमन पीपल है उनके अगर हाथ में इस प्रकार का सांप आता है और धामन सांप अगर रोटेट करता है तो बहुत सारे लोगों को डर लगता है। उन्हें लगता है कि इस प्रकार का बिहेवियर ये सांप क्यों कर रहा है, लेकिन खुद को छुड़ाने के लिए इस प्रकार के से वो हमें टैकल करता है। और टैकल करने के बाद अगर हम फिर भी उसे यहाँ से हाथ से नहीं छोड़ते, उसे पकड़ के रखते, तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव होकर फिर बैठ करने की कोशिश भी कर सकता है। तो ये जो रेड स्नेक है यहाँ पे वो खुद को रोटेट कर रहा है, और लोगों की धारणा होती है कि इसे रोटेट करते करते अगर धामन सांप अपना जो टेल है वो अगर लगा देता है या टेल से मारने की कोशिश करता है जानवरों का या इंसानों को, तो जानवरों के लिए और इंसानों के लिए ये जो टेल से वो फटकार लगाता है तो वो काफ़ी फैटल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, रेड स्नेक पूरी तरह से नॉन पॉइजनस स्नेक है, और किसी भी प्रकार वो टेल से कभी कभी छटपटाता है, ऐसे हम छोड़ दे और इस कोशिश में थोड़ी सी पूंछ हमें लग भी सकती है, लेकिन उसका कोई भी असर हमारे शरीर पे नहीं होता है या हमारे मानसिकता को वो ख़राब भी नहीं करता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार का सांप हम रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये रेड स्नेक, जैसे मैंने पूंछ उठाकर उसे पूंछ की तरफ से उसे उठाने की कोशिश की तो वो खुद को यहाँ पे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरी तरह से फिर एक बार नोट कर दूँ, ये पूरी तरह से नॉन पॉइजनस स्नेक है। और इस प्रकार के जो रेड स्नेक है, धामन जिस नाम से आप बुलाते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो, तो ये जो धामन सांप है किसी के भी घर के आसपास उसे आसानी से चूहे, फ्रॉग मिलते हैं, छोटे बर्ड्स मिलते हैं, उनके जो चूजे वो मिलते हैं आसानी से, और इसीलिए इस प्रकार के सांप हमारे घर के आसपास भटकते हैं उनका शिकार पाने के लिए। लोगों की धारणा होती है कि जो रेड स्नेक है वो केवल घर के आसपास ही क्यों आता है, तो मैंने नमूद किया है यहाँ पे कि आसानी से उसे उसका जो शिकार है वो मिलता है, इसलिए घर के आसपास इस प्रकार के धामन होते हैं। धामन सांप की विशेषता होती है कि ये जो धामन सांप है जहाँ पे उसे आसानी से चूहे मिलते हैं वो जगह वो आसानी से छोड़ता नहीं है, उसी जगह पे वो अपना शिकार निकालने के बाद कहीं इधर उधर छिप जाता है और फिर दूसरा शिकार पाने तक वो किसी को नज़र नहीं आता। लेकिन फिर एक बार नमूद कर दूँ, ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, लेकिन ये विशेषता इसकी दूसरी है कि ये सांप घर के आसपास हमें मिल जाता है, घर के आसपास से हमें मिलता है। तो यहाँ से सेफली रेस्क्यू करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में रेड स्नेक को निकाल देंगे या उसके नेचुरल हैबिटेट में मैं रिलीज़ कर दूँगा। दूसरा, जितने सांप हमारे घरों के आसपास रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा होता है। चूहों के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक ऐसा जानवर है सांप कि जो चूहों के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, और चूहों की वजह से जो हंता वायरस हमें आता है और इस हंता वायरस को रोकने के लिए या इस प्रकार का वायरस मनुष्यों में ना फैले, इसलिए हमारे घर के आसपास जितने भी स्नेक है उनके साथ हमें रहना चाहिए, हमें वो सीखना चाहिए उनके साथ किस प्रकार हमें रहना है। तो इस रेड स्नेक को यहाँ से सेफली रेस्क्यू करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में मैं रिलीज़ कर दूँगा। लेकिन कोई भी वीडियो देखकर इस प्रकार सांपों का रेस्क्यू ना करें, यह आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। जब तक सांपों के बारे में हमें किसी भी प्रकार की साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, हैंडलिंग का हमारे पास स्किल नहीं है, तो वीडियो देखकर हमें इस प्रकार सांपों का रेस्क्यू करना नहीं चाहिए, इसकी चेष्टा भी हमें नहीं करनी है। तो ये है रेड स्नेक, नॉन पॉइजन स्नेक है। घर के आसपास, खेती में, कुओं में, कभी कभी नदी में, खेत तालाब में इस प्रकार के सांप मिलते हैं। लेकिन फिर एक बार नमूद कर दूँ, ये पूरी तरह से ये नॉन पॉइजन स्नेक है।
यहाँ से मैं उसे सेफली रेस्क्यू करूँगा और उसके बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर दूँगा। और आप देख सकते हैं थोड़ा साइज में ये बड़ा है और बड़ा सांप देखने के बाद घर वाले सब डरे हुए हैं। तो ये जो रेड स्नेक है, फिर एक बार नमूद कर दूँ, हमारे इर्द गिर्द अगर क्या बड़ी संख्या में अगर स्नेक है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनके साथ रहना सीख लेना चाहिए। जैसे सांपों ने सीख लिया है कि मनुष्य के साथ किस प्रकार रहना है, इसी प्रकार हमें भी सांपों के साथ रहना हमें सीखना चाहिए। और जितने सांप हमारे आसपास रहेंगे हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है, लेकिन केवल उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है और डर की वजह से सांपों की किलिंग होता है। इस प्रकार का किलिंग हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से उसे सेफ्टी रेस्क्यू करने के बाद मैं उसके नेचुरल हैबिटेट में से रिलीज कर दूंगा। लेकिन फिर एक बार नमूद कर दूँ, कोई भी वीडियो देखकर सांपों का रेस्क्यू ना करें। आमच्या गावामध्ये कोणतं ब्राह्मण ना ब्राह्मण हा साप होता आणि किती सगळ्यांना बोलून त्यांनी पकडला। थैंक यू। शुभम उदय वर्पे, इनके घर में जो हमें रेड स्नेक मिला था, इस रेड स्नेक को हम यहाँ नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे।